जो गेहूँ का आटा है ना, गेहूँ का आटा उसमें होता है ग्लूटेन, जो कि हमारे पेट में जाके, हमारे अमाशय में जाके वो चिपक जाता है, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो सबसे बेस्ट है कि हम मल्टीग्रेन आटा खाएं। आज के समय में सबसे बढ़िया तरीका है कि हमें मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि मल्टीग्रेन आटा में हम क्या क्या मिलाएं। ठीक है। तो जैसे मल्टीग्रेन आटा में हम बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, जिसमें गेहूं का मात्रा सबसे कम होता है और अन्य चीज़ें होती हैं। जैसे हमें 10 किलो तैयार करना है, तो आगे मैंने एक रेसिपी दिया हुआ है कि 10 किलो मल्टीग्रेन आटा तैयार करने के लिए क्या क्या कैसे मिलाना होगा। और उसमें कुछ चीज़ें जैसे ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको शुगर है, तो शुगर वालों को थोड़ा सा जैसे जो हमारा ये होता है मक्का, मक्के का जो है थोड़ा सा शुगर वालों को जो है मक्के का थोड़ा सा कम डालें मक्का जो है। और अगर आपको जैसे ठंडी का समय है तो थोड़ा सा मेथी दाना बढ़ा सकते हैं। अगर गर्मी का समय है तो उसमें आप थोड़ा सा मेथी दाना को कम भी कर सकते हैं। और जैसे उसमें अलसी का बीज पड़ता है, अगर आपको थोड़ा सा रोटी कड़वा लगता है तो आप अलसी का बीज थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो हमने एक क्वांटिटी दिया हुआ है कि 10 किलो को कैसे मतलब क्या मिला के कितना बनाया जाता है। लेकिन आप जैसे एक बार 10 किलो पिसा लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि किसी चीज़ का टेस्ट आपको सही नहीं आता है, तो आप उसमें जो है थोड़ा सा टेस्ट को एडजस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो मेन चीज़ ये होता है कि मल्टीग्रेन आटा खाने से फ़ायदा क्या होगा। देखिए, अगर आपको फैटी लिवर है या अन्य बीमारियां हैं जो पेट संबंधी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है, तो आप फैटी लिवर ऐसी चीज़ों में अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जैसे अगर आप नॉर्मली 3 रोटी खाते हैं, तो इसको आप 1 रोटी या डेढ़ रोटी भी खाएंगे तो भी उससे ज़्यादा आपको एनर्जी मिल जाएगी। एक तो ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो समस्या तो हमारे लिए एक अच्छी बात होती है कि अब गेहूं के आटा में ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन क्या करता है, पेट में जाके चिपक जाता है। अब पेट में चिपकने के कारण क्या होता है, जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो हम हमारा पेट साफ नहीं होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि हम मल्टीग्रेन आटा खाते हो, तो आप इसी मल्टीग्रेन आटा खा के आप देखिएगा कि सुबह आपका पेट बिल्कुल एकदम साफ रहेगा। मेन चीज़ ये है कि आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पूरी एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और मैंने अपने ऊपर ट्राई किया कि जैसे मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में कुछ काफ़ी कमजोरी हो गई थी, मुझे फैटी लिवर भी था। तो फैटी लिवर मेरा बहुत जल्दी जो है रिकवर हुआ। सेकंड चीज़ ये होता है कि कुछ लोगों को मैंने रिकमेंड किया और मैंने उनसे रिजल्ट देखा, जैसे जिनकी हड्डियाँ दर्द करती, बहुत सारे लोगों का कम उम्र में ही 30-32 साल 35 साल में कमर दर्द करने लगता है। तो अगर आप इस आटे को 1 हफ्ता से 10 दिन खा के देखिए, आपका सारा कमर दर्द हो गया। और हड्डी वाला जो प्रॉब्लम होता है, जैसे जहाँ हड्डियाँ दर्द करती हैं, है ना, तो सर दर्द करना हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जो चीज़ हम नॉर्मली जो है, जैसे हम नॉर्मली अगर दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं, तो हमारा उनसे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल रोटी खा रहे हैं गेहूँ का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है पूरी नहीं हो पाती। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें मल्टीग्रेन आटा का खाना चाहिए जो है। और हम मतलब हम चाहेंगे कि मतलब हम आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब आप सभी लोगों को मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का ग्रेड 1 फैटी लिवर था, साथ ही क्रोनिक कोलाई भी था जो है, तो और हमारे अमाशय में भी थोड़ा सा सूजन हो गया था। कुछ कारण थे जो है, उसके बाद मैंने ज़्यादातर योगा से और डाइट से ही, योगा के साथ साथ मैंने डाइट को फॉलो किया। और डाइट उसमें एक तरह समझिए कि बहुत बेनिफिशियल रहा। तो डाइट अच्छा करने के कारण ही ये सब हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। जो भी जैसे कहते हैं कि विटामिन B12 की कमी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही, विटामिन D की कमी हो रही, तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपका इस आटे को सिर्फ मतलब रोटी बना के खाने से ही सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें ये होता है कि आपको जैसे इसकी क्वांटिटी किसकी कितनी लेनी है। तो मैं एक नॉर्मल 10 किलो का रेसिपी आपको बता रहा हूँ। आप उसमें स्वादानुसार अगली बार जब पिसाएंगे तो उसके बाद आप कुछ चीज़ें घटा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं। सेकंड चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ चीज़ें अवॉइड किया जाता है, जैसे शुगर है तो आप मेज यानी जो भुट्टा होता है उसका जो है थोड़ा सा आटा कम कर दीजिए या ना ही डालिए जो है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एक आध चीज़ उसमें कम भी कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैंने एक आइडियल रेसिपी दिया हुआ है जो नॉर्मली यूज होता है। ठीक है। आपको जैसे कोई चीज़ अगर एक दो चीज़ नहीं मिल रहा आपके मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो काम नहीं करेगा। अब जैसे पिछली बार मैंने जो आटा पिसाया तो उसमें हमको सोयाबीन जो हमने लाया तो वो थोड़ा सा ख़राब था। तो अब चूंकि हम मार्केट जाने का टाइम नहीं था उस समय, तो हमने क्या किया, सोयाबीन अलग करके हमने उसको पिसा लिया। तो लगभग बेनिफिट हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन ठीक है, मैं सोयाबीन अलग से खा सकता हूँ उस चीज़ को। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपको जो है
अपने अकॉर्डिंग उसको ठीक करना है। लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत ही बेनिफिशियल, आप अगर आपको मतलब इसको रिसर्च करना तो आप 10 से 15 दिन एक बार खा के देखिए। 10-15 दिन खा के आप देखिए, आपको महसूस होगा कि मतलब कितना फ़ायदा ये करता है ना। पहले के जो लोग थे मतलब मोटा अनाज खाते थे, तो उनका हेल्थ आप देखिए, इवन हमारे मतलब घर में हमने देखा है बुजुर्ग दादाजी नाना जी का, है ना, तो 100 साल प्लस भी लोगों ने जिया और उनके दांत कभी नहीं टूटे। सेकेंडरी चीज़ है, उन लोगों की कभी आँख नहीं खराब हुआ, है ना। तो हड्डियाँ हमेशा बचपन मतलब बुजुर्ग अवस्था तक मजबूत रहीं। उसके साथ साथ जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी खराब नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें क्यों होता था? क्योंकि पहले के लोग मोटा अनाज खाते थे, सत्तू खाते थे, जौ खाते थे, बाजरा खाते थे। आज के समय हम क्या है, सिर्फ गेहूँ के आटे पर डिपेंड है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 किलो का लगभग मैंने अपना पूरा रेसिपी तैयार किया था। हमें लगता है 750-800, इवन मान लीजिए आपके सिटी के अनुसार हो सकता है, क्योंकि गेहूँ मेरे पास पहले से था, घर का था। तो हो सकता है आप गेहूँ भी खरीदें तो बहुत ज़्यादा 1000 रुपया, तो 1000 रुपये से ज़्यादा आपका कॉस्ट नहीं होने वाला है 10 किलो का। तो उससे कम में ही हो जाएगा। और दूसरी बार आप हो सकता है 700-800 में, 600 में भी हो जाए। आप गेहूँ वैसे भी यूज करते ही करते हैं, तो वो सारी चीज़ों का कास्ट आपका बच भी सकता है। और इसके बाद जो है एक बहुत मिनिमल कास्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 2-3 फैमिली है तो 10-15 किलो आटा में एक महीना चल जाता है। तो 1000-1200 रुपये ने हेल्थ के मतलब देना बहुत मतलब हमें तो नहीं लगता कि बहुत महंगा है। क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो 10,000-20,000 दे के चले आते हैं, है ना। तो वो चीज़ से तो हमारे लिए ये सही है कि 10-12 हज़ार रुपये खर्चा करने से अच्छा 1,000 रुपये अपने फैमिली के ऊपर खर्च कर लिया जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसका रेसिपी मैंने आगे दिया हुआ, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है। और ऐसे ही आगे वीडियो आता रहेगा, जो है मैं कोशिश करूँगा कि और भी आपको एक हमारा आहारा वेदा करके चैनल है, तो उसमें और भी चीज़ें अच्छी-अच्छी अपडेट होती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, है ना। अगर ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ तो फॉलो कर लीजिएगा। आगे अपडेट आता रहेगा। मैं डाइट का आपको, डाइट और योगा का मैं आपको जो है गाइड करता रहूँगा जो है। और आप लोग सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।